अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकरामुल्लाह जोया और आज डी चौक से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अगले दिन की एक और जो है वो सूरत हाल आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ। मरीम नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ से, उसके साथ आलिजा मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम तार सूरत हाल जो डी चौक से इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी। मोटरवे की सूरत हाल तो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी। मरीम यहाँ पर मौजूद थी। कल शेल कितने खाए मरीम आपने? बहुत शेलिंग खाई। इनफैक्ट शाम को ऑलमोस्ट 1 घंटा चाइना चौक पर शेलिंग होती रही और जब चाइना चौक पर शेलिंग रुकी उसके बाद कारकुनान जब बारिश हो रही थी, हल्की बारिश शुरू हुई तो वो डी चौक पहुंचे। तो डी चौक में भी डायरेक्ट शेल फायर किए गए थे और उस तमाम तर सूरत हाल के दौरान कुछ हालत ये थी कि जब शेलिंग क्योंकि उस रुख को हो रही थी, उस तरफ जिना एवेन्यू के हवा चली तो ज़ाहिर है गैस है, उसने आंसू गैस का रुख बदला और वो फिर यहाँ पे खड़े पुलिस एहलकारों की हालत भी बुरी थी, यहाँ खड़े रेंजर्स एहलकारों की हालत भी बुरी थी और ज़ाहिर है मीडिया तो दोनों तरफ से ही खा रहा होता है। तो कल हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो बड़ी तादाद में, हमें ये मानना चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन पीटीआई की क़यादत कहीं नहीं थी और जिसकी वजह से वो अपने बलबूते पर सारा जो एहतजाज है वो भी करते रहे। यहाँ उन्होंने सिम्बॉलिकली वो डी चौक तक 2-3 दफ़ा आए हैं। उन्होंने यहाँ पर आके एक तरह से अपना झंडा गाड़ के भी दिखाया है कि हम यहाँ पहुँचे हैं और बस वो ललकार के ज़ाहिर है उनके ऊपर नॉन स्टॉप शेलिंग चल रही थी, वो वापस गए हैं, लेकिन रात गए उनको मुंतशिर किया गया है। बड़ी तादाद में कारकुनान ज़रूर थे, लेकिन पीटीआई की अगर लीडरशिप में से यहाँ कोई मौजूद होता तो फिर आप कारकुनान को जोड़ के रख सकते थे। अदरवाइज़ उन बेचारों को क्या पता कि उन्होंने कहाँ जाना है। भले वो वहाँ से जितनी भी सख्तियाँ झेल कर यहाँ तक आए थे, लीडरशिप के बगैर ये सब नहीं होता और ये पीटीआई के कारकुनान की कामयाबी ज़रूर थी, लेकिन उनकी लीडरशिप का एक बड़ा फेलियर था। मरीम, यहाँ पे कल ख़वातीन की कितनी तादाद थी? आपने ख़वातीन का जोश कैसे देखा? क्या यहाँ पर वर्कर्स थी? ख़वातीन वर्कर्स की तादाद निस्बतन कम थी, जितनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों में या उनकी रैलियों में हुआ करती है उस तरह से नहीं थी, क्योंकि कल रात गए जब बहुत शदीद शेलिंग हो रही थी तो उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन होती, लेकिन हाँ लोकल सतह पर ख़वातीन ज़रूर मौजूद थी, बीच बीच में भी थी, लेकिन शायद वो ज़्यादा आगे इसलिए नहीं थी कि जितनी ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी उसमें ज़्यादा जो मर्द कारकुनान थे वो आगे थे। ख़वातीन की तादाद बीच बीच में थी क्योंकि फैमिलीज़ भी थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जितनी होती है पीटीआई की हमेशा ख़वातीन की वो नहीं थी। मरीम, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी तरफ वापस आते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ आलिजा भी मौजूद हैं। आलिजा, कल जो काफ़िला था जिसके साथ मैं आया हूँ केपीके से, वो काफ़िला जब इस्लामाबाद पहुँचा तो उसमें बड़ी तादाद जो है वो मेल वर्कर्स थी, क्योंकि केपीके से जितने भी काफ़िले आए उनमें ख़वातीन नहीं थी। तो मरीम भी बता रही हैं कि ख़वातीन की तादाद कम थी। यहाँ पर मर्द हज़रात जो मौजूद थे तो क्या केपीके से थे या दीगर भी सूबों से आपको लोग यहाँ पर नजर आए? क्या देखा आपने यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जब भी इस तरह की एहतजाज की कॉल होती है तो सारा जो बोझ है वो हमें देखने में मिला है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कंधों पे डाल दिया जाता है। पंजाब की क़यादत हमें उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आती और इसके अलावा इस्लामाबाद के इतराफ़ जितने भी इलाके हैं वहाँ से भी हमें मरकज़ी क़यादत का फुक़दान नज़र आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। आज इस दफ़ा भी जब एहतजाज हुआ है तो गो कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी बताई हुई है कि हमने कहा है कि हमारे जो MNAs हैं वो अंडरग्राउंड रहेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से जब तक ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता तब तक हम अपने MNAs को कहते हैं कि वो पोशीदा रहें, सामने ना आए। लेकिन सामने नहीं आएगी तो एहतजाज कैसे कामयाब होगा? लीडरलेस जो इस तरह का मॉब होता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आज़म स्वाति हैं, इसके अलावा शुएब शहीन है, अली बुखारी हैं, ऐसे लीडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, जो MNA नहीं हैं, उनको इस तरह की सूरत हाल में सामने आना चाहिए था, क्राउड को टैकल करना चाहिए था। जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर यहाँ से किसी जगह पर रवाना हुए हैं उसके बाद जो है क्राउड को बिल्कुल नहीं पता था कि उनको क्या करना है। उस सूरत हाल में कहा जा रहा था कि आज़म खान स्वाति इसको लीड करेंगे, लेकिन आज़म स्वाति भी उसके बाद मंज़िल आम पर नहीं आए। तो इनकी बात ठीक है कि जब तक कोई क़यादत नहीं होती तो इस तरह का मोब जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर इस तरह की सूरत हाल में जब SCO कॉर्नर पे है और इस तरह की नफरी डिप्लॉय है। तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी थी अपेरेंटली उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पर जो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे उसको अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं। बानी चेयरमैन PTI की हिदायत पर यहाँ पर वो पहुँचे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला और हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे उस एंड पे भी हम देखते हैं कि हुकूमत को पसपाई का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि उनके दावे ये थे कि हम यहाँ पर इनको किसी सूरत पहुँचने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे से गुफ्तगू की, तो यहाँ तक मौक़िफ़ था कि अनप्रेसिडेंटेड सीन्स होंगे, एक सुई भी नहीं यहाँ से गुजरने देंगे, ये अल्फाज थे एक आला सिक्योरिटी हुकाम के। लेकिन फिर हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं, डी चौक पर पहुँच के, इस तरह उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना झंडा लहराया, एक दफ़ा बताया कि हम पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एहतजाज था वो कामयाब ज़रूर हुआ है। और हुकूमत को थोड़ा नहीं बहुत सोचने की ज़रूरत है कि अगर इतने तादाद में कारकुनान, जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि बहुत बड़ा क्राउड नहीं था, तो फिर तो मज़ीद सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा क्राउड भी नहीं था, वो यहाँ पर पहुँच गया है फ़ौज के, रेंजर्स के, FC के, इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए, तो अगर ये क्राउड मज़ीद बढ़ जाता तो मेरे ख्याल में सिचुएशन मज़ीद वर्स हो सकती थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। थैंक यू। मरियम, ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि जो फ़ौज है उसको सामने जो है वो लाया गया और F9 पार्क के सामने जो है वो एक दीवार बनाने की कोशिश की गई कि शायद वो जो है वो रुक जाए, या फिर दूसरी तरफ उस वक्त तो हमने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानिया पेश ना आए कि यहाँ से अगर गोली चलती है या वहाँ से गोली चलती है, तहरीकारी होती है, तो वो नहीं हुई और दूसरी जानिब कारकुनान पहुँचे। इस पूरी सूरत हाल में फ़ौज के मोराल को आप कैसे देख रही हैं और ऐसी सिचुएशन में उनका वहाँ पे ला के सामने खड़ा करने को आप कैसा फैसला देख रही हैं? देखिए, फ़ौज को लाया गया था आर्टिकल 245 के तहत और ज़ाहिर है वो सेकंड टायर सिक्योरिटी के तौर पर है, वो कोई फ़र्स्ट टायर सिक्योरिटी नहीं है। और फर्स्ट टायर सिक्योरिटी में पुलिस है, FC है, रेंजर्स है और फ़ौज के को जो यहाँ पर लाने का, उनको सिक्योरिटी पर मामूर करने का भी फ़ैसला था, वो बेसिकली खौफ फैलाने के लिए था। रात जिस तरह से परसों रात की सिचुएशन बनाई गई जिसमें ये बताया गया कि जहाँ कटी पहाड़ी के मुकाम पर अली अमीन गंडापुर है वहाँ पर फ़ौज KP से भी निकल पड़ी है, ये सारे बयानिए थे। और जो खौफ का बयानिया फैलाया गया उसमें एक चीज़ को गवर्नमेंट मिस कर गई कि आप बयानिया फैला रहे हो इन लोगों को पसपा करने के लिए जो निकले हैं। उनके पास ग्राउंड पे ना इंटरनेट है, ना उनके पास मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उनको क्या पता कि आप क्या बयानियाँ बना रहे हैं। तो वो जो इनका अपना एक आप कह सकते हैं कि इनका जो अपना प्लान था ना, उसके बीच में जो लूप होल्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये सुबकी दिखाई। लेकिन दूसरी जानिब फ़ौज का डायरेक्ट तैनात करना, वो कहीं पर भी बराह रास्त शहरियों पर उन्होंने कोई जिसे कहा जा रहा था कि बहुत मारा जाएगा या पता नहीं कोई जंग छिड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिम्बॉलिकली उनको आगे ज़रूर रखा गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि यहाँ ही पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगे और उसके बाद फ़ौज ने रास्ता भी दिया। वो बिल्कुल यहाँ पर पहुँचे भी, रेंजर्स ने भी किसी कारकुनान के ऊपर एज सच कोई बहुत तशद्दुद नहीं किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब से भी पथराव किया जा रहा था और एक तरह से ज़ाहिर है यहाँ से पत्थर आएंगे, वहाँ से शेल जाएंगे, तो तसादुम तो है। लेकिन उस पूरी सिचुएशन में जितनी जंग सोशल मीडिया पर बना के दिखाई गई थी वो हमें ग्राउंड पर नज़र नहीं आई। तो ये अब जो भी अभी पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है कल से लेकर परसों से लेकर अभी तक, उसमें एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जब आवाम निकलती है, उसकी ताकत होती है, तो फिर वो इतना कामयाब नहीं हो पाता फोर्सेस के लिए भी संभालना, और ना ही आवाम को डायरेक्टली मारा जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अगेन वही बात है कि लीडरशिप का फुकदान भी था। और अभी जिस समय में हम बात करें IG इस्लामाबाद या रोटेट करें, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा पुलिस भी फ्रस्ट्रेट थी, यहाँ पे FC भी फ्रस्ट्रेटेड थी, रेंजर्स भी जो है वो तंग हो रही थी, बिकॉज वो कंटिन्यूसली कर रहे थे ये पूरी एक्सरसाइज। और आज जो है वो काफ़ी रिफ्रेश है और उनका ये दावा है कि आज सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। शाम को तो PTI वर्कर्स भी दोबारा निकल आएंगे और जितनी बड़ी तादाद में कल, मतलब आप सेंटोरस से शुरू करें और चाइना चौक तक ख़त्म करें, वहाँ तक सिर्फ गाड़ियाँ और लोग मौजूद थे। बहुत बड़ी तादाद नहीं हम कह सकते, लेकिन थे कंसिडरेबल। तो उनको एक रात में अगर इधर उधर मुंतशिर कर दिया गया है तो ये अगेन सिक्योरिटी फोर्सेस की भी कोई खामियाबी है। लेकिन अब देखना है कि शाम तक निकलते हैं मजीद लोग या नहीं निकलते। के हवाले से अगर कोई इतला आती है कि उनको गिरफ्तार किया गया है या वो मंजर आम पर नहीं आते, गिरफ्तारियों के हवाले से भी तो कंफर्मेशन नहीं चल रही है, नहीं आते, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो फिर उस हवाले से मरियम, आपका चैनल तो कहता है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ, अब ये क्या मामला है? देखिए, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी ना होने की खबर हमारे चैनल ने नहीं चलाई। ये जहाँ से आई वो सबको पता है, वो सरकारी ज़राए थे और वो चलाने पर सभी मजबूर थे। PTV से पहले ये खबर चली थी कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर कल शाम से अभी तक नहीं है, पहले चली थी कि हो गए एग्जैक्टली, और वो भी उधर से ही आई थी। PTI लीडरशिप ने कंफर्म किया, उमर अयूब की अपनी ट्वीट थी। और उसके बाद कहा गया कि वो हफ्ते भेजा में रखे गए हैं, वो नहीं है। फिर कुछ लोग दावा कर रहे हैं वो KP हाउस में है, फिर कुछ दावा कर रहे नहीं KP हाउस से आगे एक जगह है, फिर कुछ दावा करे नहीं KP हाउस से पीछे एक जगह है। तो मसला ये है कि वो जहाँ भी है एक सूबे के वज़ीर आला है और हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि पहले भी 7-8 घंटे के लिए सूबे का वज़ीर आला गायब हो जाता है तो लोग ये बातें करना शुरू कर देते हैं यहाँ है वहाँ है। और अब भी हालात ये हैं कि एक सूबे का वज़ीर आला कल शाम से नहीं है, एक तरह से लापता है जहाँ भी है।
لیکن اس کے بعد بھی یہ چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں, اور جب سرکاری افسران سے یا وزراء سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ ایک ٹونٹیو سی ایسی جو ہے وہ جوڑے کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں. تو یہ سچویشن مجھے لگتا ہے ریاست کو پوری سوچنی چاہیے. آج اگر علی امین گنڈا پورے تو پاکستان میں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, تو کل کوئی بھی ہو سکتا ہے, صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے اسد کیسر صاحب نے کل رات بڑا اہم ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے وزیر اعلیٰ کو بازیابی کیا جائے, یا جو بھی ہے ان کو منظر عام پر آنا چاہیے, کیونکہ ہم قبائلی جو ہمارے جرگے ہیں ان کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں میسو سطح پر. ایک متحد اور متفقہ لائے عمل ہوگا جو خیبر پختونخوا سے آئے گا. یاد رہے آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے, اور اس میں ایک اہم ریزولوشن بھی پاس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ فیکٹر اتوار ہے, یہ ایک غیر معمولی سرگرمی ہے, تو اس کا بھی ایک یقینی طور پر امپیکٹ ہوگا. تو میرے خیال میں اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو زیادہ دیر تک رکھا جا سکتا ہے, اور جو مقدمہ ان پر قائم کیا گیا ہے انسداد جیسی اور دوسری کورٹ نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں, تو اس عدالت میں ڈائریکٹ پیش کیا جائے, تو اتنا جو گیپ آئے گا نا وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اسپیشلی ایک ایسے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے جہاں کی عوام کا ایگریشن آپ کے سامنے ہے اور جو پہلے ہی لڑ رہی ہے. میرے خیال میں اس جو کنفیوژن کی صورتحال ختم ہونی چاہیے, ورنہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ہلکی سی کرن یہ پیدا ہوئی ہے کہ سروس بحال ہوئی ہے, لوگوں کو کچھ سکھ کا سانس آیا ہے. تھینک یو ویری مچ علی جا, تھینک یو ویری مچ مریم نواز. اس وقت ڈی چوک سے صورتحال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی. ڈی چوک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال تھی میرے ساتھ تھی, رپورٹرز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے, جبکہ گزشتہ روز جو ہے وہ کتنی مشکلات تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں شیئر کیا, جس کے اوپر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی تھی, ربڑ بلٹس جو ہیں وہ چلائی جا رہی تھی. اس کے باوجود کارکنان جو ہیں وہ اس ڈی چوک میں پہنچے ہیں, اور اس وقت ڈی چوک میں جو ہے وہ کیا صورتحال تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. آپ کو یہ میرا ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد